सब्सक्राइब करें रीबो क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Question number 8. In this question, it is saying that A and B together can do a piece of work in 12 days, which B and C together can do it in 16 days. After A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C finishes in 13 days. In how many days C will alone do the work? देखो क्या कह रहा है, A और B किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में करते हैं। B और C सेम वर्क को कितने दिन में करते हैं? 16 डेज में। तो अज्यूम कर लो टोटल वर्क डन है हमारे पास 48 यूनिट। तो A प्लस बी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 यूनिट। और B प्लस सी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 यूनिट। उसके बाद क्या कह रहा है? आफ्टर A हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 डेज एंड B फॉर 7 डेज, C फिनिशेस इन 13 डेज। मतलब कह रहा है क्या, A कितने दिनों के लिए काम करते हैं? 5 डेज के लिए। और B कितने दिनों के लिए काम करता है? 7 डेज के लिए। और बाकी जो रिमेनिंग काम है वो C करता है 13 डेज के लिए। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज C अलोन विल कंप्लीट द वर्क। देखो हमें C की इफिशियंसी चाहिए डेज निकालने के लिए। तो अज्यूम कर लो C x यूनिट पर डे काम करता है। तो अगर C x यूनिट काम करेगा तो ऑब्वियस ही बात है B प्लस सी का वैल्यू 3 है, तो B कितना काम करेगा? 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी B 3 माइनस एक्स काम करेगा। और A और B की एफिशिएंसी गिवन थी 4 यूनिट, तो A कितना काम करेगा? 1 प्लस एक्स। तभी तो A और B की एफिशिएंसी 4 यूनिट आएगी। अब क्या कह रहा है, A 5 डेज के लिए काम करता है, तो ऑब्वियस ही बात है 5 डे में 1 प्लस एक्स एफिशिएंसी से कितना काम कर लेगा? 5 प्लस 5 एक्स। 7 डे में B 3 माइनस एक्स के एफिशिएंसी से कितना काम करेगा? 7 इंटू 3 माइनस एक्स, दैट इम्प्लाई कितना आएगा? 21 माइनस 7 एक्स। और C 13 डेज में कितना काम कर लेगा? 13 एक्स। अगर इन सभी का सम करेंगे तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल आना चाहिए? 48 यूनिट के। तो यहाँ से अगर हम इसको 48 यूनिट के इक्वल इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5x माइनस 7x, तो माइनस 2x और 13x, तो अल्टीमेटली आएगा 11x। और ये किसके इक्वल होगा? 48 माइनस यहाँ से 21 और 5 तो 26, तो यहाँ से 26 लिखेंगे। तो दैट इम्प्लाई 11x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 22। सो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2। दैट इम्प्लाई C की इफिशियंसी कितने काम करने की है? 2 यूनिट पर डेज। टोटल वर्क डन हमारे पास कितना था? 48। तो ऑब्वियस ही बात है C अगर अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 48 डिवाइडेड बाई 2, दैट इम्प्लाई 24 डेज। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अ वर्क कैन बी डन बाय 6 men and 5 women in 6 days or 3 men and 4 women in 10 days. It can be done by 9 men and 15 women in 6 men और 5 वुमेन ये इस काम को करते हैं 6 डेज़ में। सो ऑब्वियस ये बात है टोटल मैन डेज कितना रिक्वायर्ड होगा? 6 इंटू 6, दैट इम्प्लाई 36 मेन चाहिए होंगे और प्लस 30 वुमेन चाहिए होगा। सीएसओ नो इस काम को करने के लिए। अगर हम सेकेंड केस को देखें तो सेकेंड केस में क्या कह रहा है? 3 मेन और 4 वुमेन, और ये कितने दिन में करते हैं? 10 डेज़ में। तो ऑब्वियस ही बात है सेकेंड केस में कितना होगा? 3 इंटू 10, 30 मैन डेज चाहिए और प्लस 40 वुमेन डेज। सिंस ये दोनों सेम काम को कर रहे हैं तो हम दोनों ये आपस में एफिशिएंसी क्या होगी? इक्वल होगी। अगर यहाँ से देखें तो 30 को इधर लाया तो क्या मिलेगा? 6 मेन, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 वुमेन के। यहाँ से अल्टीमेटली 3 मेन इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 5 वुमेन। अब हमें ये रिलेशन मिल गया मेन और वुमेन के एफिशिएंसी में। अब हमारे को निकालना कितना है? 9 मेन और 15 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। अब देखो 3 मेन अगर 5 वुमेन के इक्वल है तो ऑब्वियस ही बात है 9 मेन किसके इक्वल हो जाएगा? 15 वुमेन के, और ऑलरेडी पहले से 15 थे, तो ये टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने हो जाएंगे? 30। अब वुमेन टर्म में किसी एक कंडीशन को, किसी एक केस को वुमेन टर्म में चेंज कर लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 6 मेन किसके इक्वल होगा? 10 वुमेन के। तो 10 वुमेन और 5 वुमेन टोटल कितना आएगा? 15 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते थे? 6 डेज में। तो अब हमारे पास वुमेन की संख्या कितनी हो गई है? 30। तो हम क्या लिख सकते हैं? 15 वुमेन इंटू 6 डे इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 30 वुमेन इंटू नंबर ऑफ डेज डी।
ये W से W कैंसिल, 15 से ये 2 और 2 से ये 3, तो ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ डेज कितना चाहिए होगा, 3 डेज। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट गंगा, जमुना एंड सरस्वती कैन डू ए पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर इन 1 day. Ganga is thrice efficient as Jamuna, and Jamuna takes twice the number of days as Saraswati takes to do it alone. What is the difference between number of days taken by Ganga and Saraswati? देखो क्या कह रहा है, काफ़ी धार्मिक क्वेश्चन है ये। गंगा, जमुना और सरस्वती, ये 3 पीपल हैं जो इस काम को करते हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि गंगा इज़ थ्राइस एफिशिएंट एज जमुना। अगर हम गंगा और जमुना के एफिशिएंसी की बात करें तो गंगा इज़ थ्राइस एफिशिएंट, दैट इम्प्लाई जमुना अगर 1 यूनिट काम करेगी तो गंगा कितना काम करेगी, 3 यूनिट। सो हमें ये 3 और 1 का रेशियो मिल गया गंगा और जमुना में। एक इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि जमुना टेक्स ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज एज सरस्वती। तो जमुना अगर 2 डेज लगी तो ऑब्वियस ही बात है सरस्वती कितना लेगी, 1 डेज। तो अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी टाइम का क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो जमुना अगर 1 यूनिट काम करेगी तो सरस्वती कितना काम करेगी, 2 यूनिट। तो टाइम का रेशियो 2:1 है, तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या मिलेगा, 1:2। जमुना अगर 1 यूनिट काम करेगी तो सरस्वती कितना काम करेगी, 2 यूनिट। अब हमें तीनों का रिलेशन मिल गया, गंगा, जमुना और सरस्वती का। अगर गंगा 3 यूनिट काम करेगी तो जमुना 1 यूनिट काम करेगी और सरस्वती 2 यूनिट काम करेगी। तो एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, 3 + 2 + 1 यानी 6 यूनिट काम करेंगे। तो इसको गंगा को, अगर गंगा इस काम को अकेले करती तो 6 यूनिट काम को 3 यूनिट के रेट से कितना टाइम लगता, 2 डे। अगर सरस्वती इस काम को करती तो 2 यूनिट के रेट से 6 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 3 डेज। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1 डे का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट 12 चिल्ड्रन टेक 16 days टू कंप्लीट ए वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 8 adults in 12 days. 6 adults started working and after 3 days 10 adults left and 4 children joined them. How many days will it take them to complete the remaining work? देखो क्या कह रहा है, 12 चिल्ड्रन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 डेज में करते हैं, और 8 एडल्ट सेम काम को कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। सो ये दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 16 चाइल्ड डे इज इक्वल टू क्या होगा, 8 एडल्ट × 12 डेज। सो डे से डे कैंसिल, यहाँ से 8 से 2 और 12 से ये 12। सो हमें क्या मिलेगा, 2 चाइल्ड किसके इक्वल है, 1 एडल्ट के। ये हमें एफिशिएंसी का रिलेशन मिल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 16 एडल्ट्स स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 3 days 10 एडल्ट्स लेफ्ट एंड 4 चिल्ड्रन ज्वाइंट। देखो अगर टोटल वर्क डन हम देखें तो 8 एडल्ट 12 डेज में काम करते थे, तो टोटल वर्क यूनिट अज्यूम करेंगे तो कितना आएगा, 96 एडल्ट डेज। अब वर्क कितने एडल्ट ने स्टार्ट करा है, 16 एडल्ट ने स्टार्ट करा है, और कितने दिन तक काम करेंगे, 3 डेज तक। तो ऑब्वियस ही बात है 16 एडल्ट 3 डेज में कितना काम कर लेंगे, तो इन्होंने आधा काम तो कर लिया। टोटल कितना था, 96 एडल्ट डेज, तो 48 एडल्ट डेज इन्होंने कंप्लीट किया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 48 एडल्ट डेज का। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 10 एडल्ट्स लेफ्ट हो गए हैं, 16 में से 10 एडल्ट्स चले गए, तो टोटल कितने एडल्ट्स बचे, 6 एडल्ट्स, लेकिन साथ में 4 चिल्ड्रन ऐड हो गया है, और हमें पता है 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एडल्ट। तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 8 एडल्ट का। क्लियर है। अब 8 एडल्ट बचा और टोटल काम लेफ्ट कितना है, 14 एडल्ट डेज का। तो ऑब्वियस ही बात है डे कितना होगा, 48 एडल्ट डेज और डिवाइडेड बाई 8 एडल्ट। तो एडल्ट से एडल्ट कैंसिल, 8 से 6 डेज। सो हमारा डे कितना आएगा, 6 डेज। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए।